दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है जानवर एवं उनकी प्रमुख नस्लें। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन कभी-कभी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप लोग इन्हें याद कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जानवर है गाय। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। इसकी जो प्रमुख नस्लें हैं उनमें साहिवाल है। साहिवाल एक प्रमुख नस्ल है जिसकी जन्मस्थली पाकिस्तान में मानी जाती है। लाल सिंधी है, गिर है, देवनी है। देवनी को याद रख सकते हैं, देवता देवता से रिलेटेड है देवनी। इसको देवी की तरह भी माना जाता है, इसलिए देवनी भी कह सकते हैं हम गाय को। थारपाकर है जो कि बहुत ही आकर्षक सुंदर गाय थारपाकर को माना जाता है। कांकरेज आप याद रख सकते हैं। जर्सी याद रख सकते हैं, जर्सी सभी लोग को याद हो जाता है। जर्सी भारत में भी पाई जाती है गाय। गंगा तीरी है, होल्स्टीन है और ब्राउन स्विस, करन स्विस और करन फ्रीज ये विदेशी नस्ल है। होल्स्टीन और थारपाकर भी विदेशी नस्ल है। और ब्राउन स्विस, करन फ्रीज ये सभी, इसको तो आप याद रख सकते हैं आसानी से। स्विस पे सब रिलेटेड है, तो ब्राउन स्विस, करन फ्रीज ये सब गाय की नस्लें हैं। अगला जानवर का हम देखते हैं, भैंस। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुवेलस बुविलिस है। जिनकी प्रमुख नस्लें हैं मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, सुरती, मेहसाना, नागपुरी, नीली, तराई। भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली जो भैंस है वो मुर्रा है। इसको हम दिल्ली भैंस के भी नाम से जानते हैं। भदावरी जो नस्ल है भैंस की वो सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस है। और ये जो मेहसाना है वो मुर्रा और सुरती के नस्ल से उत्पन्न किया गया नस्ल है मेहसाना। भदावरी जो नस्ल है इसके दूध में सबसे ज्यादा फैट पाया जाता है, यानी वसा भदावरी नस्ल के भैंस में पाया जाता है, इसलिए आप लोग याद रखें। अगला है बकरी। बकरी का वैज्ञानिक नेम कैप्रा हिरकस है। कैप्रा हिरकस इसका वैज्ञानिक नाम है। इसकी जो प्रमुख नस्लें हैं वो है जमुनापरी जो कि सर्वाधिक चर्चित नाम है जमुनापरी। कश्मीरी जिसको इंग्लिश में पश्मीना भी कहते हैं, कश्मीर में पाई जाती है यह। गद्दी, अंगोरा, खोरसानी, बलूची, एंग्लो नुबियन और बर्बरी। बर्बरी से बकरी का तो बर्बरी से याद रख सकते हैं यार। चलिए थोड़ा एक एक के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। बकरी को हम गरीबों की गाय कहते हैं, इसको आप याद रखें। गरीबों का गाय अगर पूछेगा तो बकरी मारिएगा। ये जमुनापरी जो नस्ल है वो आकार में बहुत बड़ी होती है, आकार में बहुत बड़ी होती है। गद्दी बकरी का मूल स्थान हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी नस्ल की बकरी पाई जाती है। कश्मीरी बकरी जो है जिसका नस्ल है पश्मीना, उससे हम ऊन प्राप्त करते हैं। पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है जो कि काफी मुलायम और विश्व विख्यात है, इसलिए आप लोग याद रखें पश्मीना बकरी की नस्ल के अंतर्गत आता है। अंगोरा जो है इसका जन्म स्थल मध्य एशिया में पाया जाता है। मध्य एशिया की ये बकरी है। तो अंगोरा बकरी से मोहेर प्राप्त किया जाता है। मोहेर जो कि होता है एक प्रकार का ऊन होता है, तो आप याद रखें मोहेर नामक ऊन प्राप्त किया जाता है अंगोरा बकरी से। खुरसानी जो है ये विदेशी नस्ल है। ये बर्बरी बकरी याद रख सकते हैं आपको। ये भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली यही है बकरी, बर्बरी। भेड़, ओविस एरीज के नाम से जानते हैं इसको। इसका वैज्ञानिक नेम ओविस एरीज है। तो आप लोग एग्जाम की दृष्टि से याद रखें। इसकी जो प्रमुख नस्लें हैं वह हैं भादरवाह या फिर भाखरवाल। इन दोनों को एक ही पे याद रख सकते हैं आप, भादरवाह और भाखरवाल। लोही, गुरेज, मेरिनो, लिसिस्टर,
और नेल्लोरी नेल्लोरी। ये जो भादरवा और भाकरवाल है, जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली नस्लें हैं, जिनके ऊन से बहुत अच्छे नस्ल की साल दुसालें बनाई जाती हैं। ये लोही जो नस्ल है, इसको हम ऊन, दूध और मांस तीनों चीजों के लिए इसको पालते हैं। आप सबसे प्रमुख नस्ल एक देखेंगे मेरिनो। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है मेरिनो, जो कि इससे बहुत ज्यादा ऊन प्राप्त किया जाता है। 40% ऊन सिर्फ मेरिनो भेड़ से प्राप्त कर लिया जाता है। ये बहुत ज्यादा इससे ऊन प्राप्त किया जाता है, इसलिए मेरिनो को आप याद रखिए, ये भेड़ की नस्ल है। लिस्टर, इसका मेरिनो का वो जन्म जो हाँ जन्म स्थल इसका पाया जाता है वो स्पेन है। लिस्टर और नेल्लोरी ये भी विदेशी नस्लें हैं। आप इन्हें याद रखें, भादरवा, बाकरवाल, लोही, गुरेज, मेरिनो, लिसिस्टर और नेल्लोरी। अगला जानवर है ऊंट। इसका वैज्ञानिक नेम है कैमेलियस। इसकी दो ही नस्लें पाई जाती है मुख्यतः, बैक्ट्रेंस और ड्रोमेडेरियस। एक बात याद रखिएगा कि हम मरुस्थल का जहाज भी कहते हैं ऊंट को। और इन दोनों नस्लों में क्या अंतर है, तो ड्रोमेडेरियस में एक कुबड़ पाया जाता है और बैक्ट्रेंस में दो कुबड़ पाए जाते हैं। इनके कुबड़ में वसा संरक्षित रहता है। और चलिए इतना इन दोनों नस्लों को आप याद रखिए। अगला जानवर देखते हैं, सुअर, जिसको सस स्क्रोफा भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नेम सस स्क्रोफा है। इसकी जो प्रमुख नस्लें हैं वह है लांड्रेस, बड़ी या मध्यम यॉर्कशायर, बड़ी यॉर्कशायर और मध्यम यॉर्कशायर सुअर का ही नस्ल है। फिर याद रख सकते हैं बर्कशायर, शायर के ही इनकी दो तीन नस्लें हैं। हैम्पशायर, आप शायर से याद रख सकते हैं। आपको ठीक महत्वपूर्ण याद रखना है जो है लांड्रेस। ये जो फोटो में दिखाया गया है वो लांड्रेस ही नस्ल है, तो आप इसको याद रखें। बाकी शायर से आप याद रख सकते हैं बड़ी यॉर्कशायर, मध्यम यॉर्कशायर, वर्कशायर और हैम्पशायर। विश्व में सर्वाधिक सुअर चीन में पाए जाते हैं और भारत में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सुअर पाए जाते हैं। और ये जो शायर नस्ल के सुअर हैं वो मांस के लिए पाले जाते हैं। तो आप लोग इन्हें ध्यान रखें। इनकी जो प्रमुख नस्लें हैं सुअर की, लांड्रेस, बड़ी यॉर्कशायर, मध्यम यॉर्कशायर, बर्कशायर, हैम्पशायर। अगला है मुर्गी। मुर्गी को हम वैज्ञानिक नाम इसका है गैलस डोमेस्टिकस। तो इन्हें आप एग्जाम की दृष्टि से याद रखें। इनकी जो प्रमुख नस्लें हैं वो है लेगहार्न और पिंगट, एस्ट्रोलार्प, बसरा, ससेक्स और फिर है मिनोर्क। मुर्गियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो मुर्गी है वह है लेग हार्न। लेग हार्न मुर्गी सर्वाधिक अंडे देती है, इसलिए लेग हार्न आप लोग याद रखें। आगे बढ़ते हैं। आगे जानवर जो है वो घोड़ा। घोड़ा का वैज्ञानिक नेम है इक्वस कैलिबस। इनकी जो प्रमुख नस्लें हैं अरबी, अरबी घोड़ा काफी, इसको याद रखिएगा आप, ये बहुत ही फुर्तीला होता है। इनकी जो और भी नस्लें हैं वह है काठियावाड़ी, मारवाड़ी, मणिपुरी, भूटानी, थारोबैंड। तो आप लोग इन नस्लों को याद रखें। अरबी घोड़ा काफी महत्वपूर्ण घोड़ा है और काठियावाड़ी, ये दोनों को आप याद रखें, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगला है मधुमक्खी। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नेम एपिस है। एपीकल्चर इसका जो होता है अध्ययन, इसका पशुपालन एपीकल्चर कहलाता है। इसकी जो प्रमुख नस्लें हैं वह है मूंगा, छोटी मूंगा, खैरा और सारंग। सारंग से तो आप मधुमक्खी का याद रख सकते हैं, सारंग जैसी भिन 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 करती है, सब आवाज आता है, तो सारंग इससे मधुमक्खी का याद रखें। एक है खैरा और मूंगा और छोटी मूंगा, इसको याद आप लोग याद रखें। चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और
इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम मेरे चैनल पर मिल जाएगा। इस उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल का, द रूट्स चैनल का। तो आप उस टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें